अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटर्न्स टू स्केल एंड टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। सबसे पहले हम देखेंगे रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है। अगर हम इन शॉर्ट में कहेंगे जो रिटर्न्स टू स्केल होता है, यानी कि जब एक प्रोड्यूसर क्या करता है, यानी कि चेंज लाता है किन में, यानी कि जो भी इसके पास फैक्टर्स ऑफ यानी कि प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि उनमें वो चेंज लाता है। जो चेंज लाता है वो यानी कि वो एक सेम रेशो में वो चेंज आती हैं। जब वो चेंज आती हैं, जो फिर रिलेशनशिप बनती है किस किस के दरमियान, यानी कि आउटपुट और इनपुट में फैक्टर्स में के दरमियान जो रिलेशनशिप बनती है, उसी को हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। हम इसी को कहते हैं। जो ये रिटर्न्स टू स्केल है, ये तीन किस्म का होता है। सबसे पहले जो होता है वो होता है रिटर्न्स टू टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब सिंपली होता है जो इसमें आउटपुट होता है ये बढ़ जाता है लार्जर, किससे? इनपुट से ये ज़्यादा बढ़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 10% इंक्रीज़ हुआ किसमें, फैक्टर्स में, इससे क्या हो जाएगा, इससे 15% इंक्रीज़ हो जाएगा आउटपुट में। इसी को हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसके बाद आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है सिंपली आउटपुट जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि सेम एज, यानी कि जितना, यानी कि इनपुट, यानी कि जितना इनपुट में इंक्रीज़ हो जाएगा इतना यानी कि आउटपुट में भी इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 10% इंक्रीज़ हुआ किस में, फैक्टर्स में, तो इससे 10% इंक्रीज़ हो जाएगा किस में, आउटपुट में। इसके बाद आता है लास्ट वन, डेट इज़ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब ये होता है जो आउटपुट होता है वो थोड़ा सा यानी कि कम ही, यानी कि क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। किससे? यानी कि इनपुट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लेते हैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर 15% इंक्रीज़ हुआ किन में, फैक्टर्स में, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, यानी कि इससे 10% ही इंक्रीज़ हो जाएगा किस में, आउटपुट में। तो ये था वीडियो किसके मुतालिक, यानी कि रिटर्न्स टू स्केल। सिंपली रिटर्न्स टू स्केल आपको समझ आया होगा, और उसके बाद आपको इसके मेंशन करने हैं कुछ टाइप्स, यानी कि इंक्रीज़ हो जाना, फिर कांस्टेंट रहना, और उसके बाद क्या होना, यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, आइसोकाउंट क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और लाइक करना, और कमेंट भी करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।